हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान बहुत सारी चीज़ें जो है इस्तेमाल की जाती हैं। उन्हीं में से एक है शंख। शंख का बहुत धार्मिक महत्व है। आज शंख के विषय में ही हम बात करेंगे कि शंख जो है किस तरीके का होना चाहिए और शंख को कैसे आप रख के अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, सारी बातें करेंगे। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक खास वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सनातन धर्म की खूबसूरती और उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले चीज़ों के बारे में। तो शंख की बात कर रहे हैं। शिवलिंग और शालिग्राम की तरह शंख भी कई तरह के होते हैं। समुद्र मंथन के समय 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई थी, जिसमें 8वां रत्न शंख था, जिसे माता लक्ष्मी लेकर जो है आई थी बाहर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ शंख बजाने के लिए होते हैं तो कुछ शंख जो है सिर्फ पूजा और दर्शन के लिए शुभ माने जाते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार शंख चंद्रमा और सूर्य के समान ही देव स्वरूप है। मान्यता है कि शंख के बीच के हिस्से में वरुण देव, पीछे के हिस्से में ब्रह्मा जी और सामने गंगा और सरस्वती का वास होता है, इसीलिए इसे इतना खास मानते हैं। अब कितने प्रकार के होते हैं शंख, ये ध्यान से सुनिए। सनातन परंपरा में शंख के 10 प्रकार को बेहद शुभ माना गया है, जिसमें कामधेनु शंख, गणेश शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, विष्णु शंख, ऐरावत शंख, पौंड्र शंख, मणिपुष्पक शंख, देवदत्त शंख और दक्षिणावर्ती शंख शामिल हैं। मान्यता है कि ये शंख जिसके पास होते हैं उनके घर में हमेशा सुख, संपत्ति और सौभाग्य का वास बना रहता है। आपको बताऊं कि शंख की पूजा से भाग्य जो है वो बदलता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी शंख का अपना एक अलग अलग महत्व है, जो मैंने 10 नाम लिए। इसके अलावा भी और भी होते होंगे, जो आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। सभी शंख कुछ ना कुछ शुभ फल जरूर देते हैं, लेकिन इसमें विष्णु शंख, मोती शंख और दक्षिणावर्ती शंख जो है उसको घर में रखने और पूजा करने से इंसान का सौभाग्य जगता है और उसे जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। दक्षिणावर्त या दक्षिणावर्ती शंख दाहिनी ओर खुला होता है, जिसे धन के स्वामी कुबेर का निवास माना जाता है। इसका एक बंद मुख भी है, इसीलिए इसकी केवल पूजा ही की जाती है और कोई आवाज नहीं निकलती इससे। दाहिने हाथ का शंख जो है हमेशा शुभ होता है और सौभाग्य, शांति और समृद्धि को आकर्षित करता है। अब शंख की पूजा करने से, उसे बजाने से क्या लाभ होता है? तो हिंदू धर्म में शंख को माता लक्ष्मी का भाई माना गया है। यही वजह है कि जिस घर में शंख की पूजा होती है वहां पर धन की देवी मां लक्ष्मी का हमेशा वास बना रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के समय आपको शंख बजाने के बिना जो बजाया जाता है, जिसकी वजह से किसी भी कार्य में जो कार्य हो रही है उसमें बाधा नहीं आती है और बिना किसी बाधा के वो समय से वो कार्य पूरा हो जाता है। मान्यता है कि जिस भी घर में शंख की हर दिन पूजा की जाए, शंख बजाया जाए, उस घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और वहाँ पर हमेशा जो है सुख समृद्धि बनी रहती है। शंख को हर दिन बजाने वाले इंसान में अगर देखा जाए तो ऐसा बताया गया है मेडिकल साइंस में कि उसके लंग्स हमेशा, फेफड़े मजबूत रहते हैं और मन भी उनका शांत रहता है। घर में रखने से इसे वास्तु दोष भी दूर होता है। जी हाँ, यदि शंख को आप अपने घर के दरवाजे के पास रखते हैं तो घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। अब शंख अगर लाने का आप सोच रहे हैं वीडियो देखने के बाद, या आप ऐसे भी प्लान कर रहे थे, तो कब शंख लाना, उसे स्थापित करना शुभ होता है? तो अगर आपके घर में शंख नहीं है, आप स्थापित करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा दिन शिवरात्रि या फिर नवरात्रि के 9 दिन होते हैं। सावन में भी शंख को घर में लाया जा सकता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लेकिन जब शंख लाएं तो उसकी विधिवत पूजा जरूर करें। शंख स्थापित करने के कुछ नियम भी होते हैं। शंख को जहां पर भी स्थापित रखें, यहाँ सबसे पहले शुद्ध जल से उसका छिड़काव करें। उसके बाद लाल रंग के कपड़े तांबे या पीतल के प्लेट पर ही रखें। एक मंदिर में 2 शंख से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। दोनों शंखों को एक दूसरे से दूर रखें। अब आपको इस वीडियो में एक और खास चीज बता देती हूँ। धन प्राप्ति के लिए आप शंख का एक उपाय जरूर कीजिएगा। पूजा करने के बाद शंख में गंगा जल भर के पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति और मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना करें। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसके साथ ही आपको कर्ज से मुक्ति भी मिलती है और धन लाभ भी होता है। तो एक शंख आपके बहुत सारी चीज़ों को दूर करता है। इसके फायदे, मेडिकल बेनिफिट्स में बताया कि लंग्स मजबूत होते हैं, पैसा भी आता है। तो शंख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने घर में ला कर रख सकते हैं। विधि, नियम सब कुछ बताया। शंख के बारे में आपको कोई और जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें।